जबलपुर की विधि मांगने वाला भूत की कहानी भी स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर है और डरावनी कहानियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी जबलपुर के एक पुराने इलाके की है, जहां लोग मानते हैं कि वहां एक भूत रहता है जो राहगीरों से विधि मांगता है। जबलपुर की विधि मांगने वाला भूत। ये घटना जबलपुर के बाहरी इलाके में हुई थी, जहां एक सुनसान सड़क थी जो आमतौर पर रात के समय वीरान रहती थी। स्थानीय लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते थे क्योंकि वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने एक डरावनी घटना का सामना किया था। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह व्यक्ति एक मजदूर था और उसे बीड़ी पीने की लत थी। मरने के बाद उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकने लगी। जो भी उस सुनसान सड़क से रात के समय गुजरता, वह व्यक्ति अचानक प्रकट होता और विधि मांगता। एक बार रमेश नाम का एक आदमी रात के समय उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने के बाद घर लौट रहा था। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे भाई, एक विधि देगा। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही आवाज आई, विधि देगा कि नहीं। अब की बार रमेश को अपने पीछे एक छाया दिखाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। रमेश ने जल्दी से कहा, मेरे पास विधि नहीं है। ये सुनकर वह आदमी भयंकर हंसी में टूट पड़ा और उसकी हंसी सुनकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक वह आदमी गायब हो गया। रमेश बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब वह घर पहुँचा तो वह बुरी तरह से कांप रहा था और उसने अपनी पूरी रात जागते हुए बिताई। अगले दिन रमेश ने गांव वालों से इस घटना का जिक्र किया। तब लोगों ने उसे बताया कि वह विधि मांगने वाला भूत था। जो भी उसे विधि नहीं देता, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। ये सुनकर रमेश और भी ज्यादा डर गया। उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। इस कहानी को सुनकर लोग उस रास्ते से रात के समय गुजरने से डरते हैं। ये कहानी आज भी जबलपुर में लोगों के बीच जीवित है और इसे असली घटना मानकर सुनाया जाता है। ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।